ज्ञानवापी विवाद में आज नया मोड़ आ गया है। एएसआई ने अपनी साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट जिला जज को सौंप दी है। ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में है, लेकिन इसमें दर्ज सबूतों को लेकर अभी से जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। हिंदू पक्ष को भरोसा है कि एएसआई की इस रिपोर्ट में वो तमाम वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं जिससे ज्ञानवापी पर उसका दावा सच साबित होगा। तो उधर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी हाईकोर्ट में सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए टल गई है। अदालत अगली तारीख को सर्वे प्रक्रिया पर फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद है या आदि विश्वेश्वर मंदिर, इस सवाल पर दूध का दूध और पानी का पानी होने में अब ज्यादा इंतजार नहीं। जिसे मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिद कहते हैं और हिंदू मंदिर, आखिर उस परिसर में एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे में कौन से ऐतिहासिक सबूत मिले, ये जल्द साफ हो जाएगा। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सोमवार को वाराणसी जिला जज की कोर्ट में पेश कर दी। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। जो सर्वे में चीजें उभर के सामने आई हैं वो हमारे केस को बहुत बल प्रोवाइड करती हैं। अभी तक हमने एएसआई रिपोर्ट की अवलोकन नहीं किया है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि जब एएसआई की रिपोर्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें जो 92 डेज का सर्वे हुआ है, जो चीज़ सर्वे के दौरान हमने देखी और पॉइंट आउट की है, जो जीपीआर में हुआ है, वो सारी रिपोर्ट्स हमें पढ़ने का मौका मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारा केस और स्ट्रांग होगा। ये रिपोर्ट फाइल होना इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है। 21 जुलाई को वाराणसी के जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई ने इसके लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार तकनीक का इस्तेमाल किया। इसका मकसद ये जानना था कि यहां कथित मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर पर किया गया था या नहीं। अयोध्या जन्मभूमि विवाद में भी एएसआई ने इसी तरह का सर्वे किया था। अब एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट पेश होने के बाद हिंदू पक्ष को इस बात पर सख्त ऐतराज है कि आखिर एएसआई ने सीलबंद रिपोर्ट क्यों पेश की। हिंदू पक्ष के वकील की माने तो सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। जब तक कोर्ट उसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्ट ना करे, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजमेंट्स में सील कवर को डेप्रिकेट किया है कि सील कवर में काम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आज एएसआई ने सील कवर में रिपोर्ट फाइल की है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। अब सवाल है कि एएसआई की 1500 पेज की रिपोर्ट में क्या है। इस पर अटकलें तेज हैं क्योंकि हर बात सील बंद है। सूत्रों के मुताबिक इसमें 250 से ज्यादा साक्ष्य पेश किए गए। इससे पहले जिला जज के आदेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे हुआ था, जिसमें परिसर के भीतर त्रिशूल, कमल, डमरू और हिंदू संस्कृति के प्रतीक चिन्हों की मौजूदगी की बात सामने आई थी। जब केस ही नहीं मजबूत होगा, सच्चाई है, सामने आ जाएगी, आना जरूरी है उसके सामने। और ये मथुरा पे भी इसका असर होगा आपको लगता है? क्योंकि मथुरा में भी वही होगा। जब अयोध्या के बाद काशी है, अब तो मथुरा भी सजेगी, मथुरा सजेगी दोनों। देखिए, काशी के बाद मथुरा सजेगी और ये पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है महिलावादियों की तरफ से, और महिलावादी कह रही हैं कि अब मथुरा की बारी है। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान काले पत्थर की शिवलिंग जैसी आकृति भी मिली, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग करार दिया था। अब एक बार फिर हिंदू पक्ष की उम्मीदें आसमान पर हैं। वो पहले से ही ज्ञानवापी के भीतर के ढांचे के आधार पर यह दावा करते रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि यहाँ की दीवारों पर घंटियों से लेकर दूसरे हिंदू धार्मिक चिन्ह हैं। अब इस मामले की 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। जो टूटी हुई मूर्तियों के साथ साथ 250 अवशेष इस कोर्ट में जमा कराए गए हैं और इसके साथ ही 1000 पन्ने से ज्यादा की ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई है, जिसमें जीपीआर से लेकर तमाम तरह के जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए थे उसकी विस्तृत रिपोर्ट है। मुस्लिम पक्ष की मांग है कि एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। अब इस पर 21 दिसंबर को ही फैसला आएगा। उसी दिन सर्वे रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों को दी जाएगी। पहले हम लोग को मिल, जैसे हम लोग को पिछली बार कोर्ट कमीशन का हम लोग सीजी मिला था, तो उसी तरह हम लोग को ये भी मिलेगा, मिलना चाहिए हम लोग को। लेकिन जो भी सबूत पेश हुए हैं, कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है कि आने वाले वक्त में आपका केस कितना मजबूत करेंगे? बहुत मजबूती होगी, तभी तो हमारा वहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा। एक तरफ ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट पेश होने से हिंदू पक्ष के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी तरफ मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से सर्वे के तौर तरीके पर फैसला नहीं आया। अब 11 जनवरी की नई तारीख तय की गई है। भले सर्वे कमीशन पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर इंतजार 11 जनवरी तक बढ़ गया है, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो बहुत दिलचस्प था। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ। ये पहली बार था जब श्री कृष्ण विराजमान अपने वाद मित्र के साथ खुद हाईकोर्ट पहुंचे। इंतजार था सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट के फैसले का।
हाई कोर्ट ने वादी के तौर पर ठाकुर केशव जी महाराज के नाम पर एंट्री पास जारी किया था। इसमें उम्र लिखी थी 0 साल। एंट्री पास पर मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी दर्ज था। वादी नंबर 6 यानी ठाकुर केशव देव जी महाराज यानी श्री कृष्ण विराजमान दूसरे याचिकाकर्ताओं के साथ मथुरा से चलकर हाई कोर्ट पहुंचे। आज कोर्ट में हम लोग लड्डू गोपाल को लेके आए, उनकी प्रस्तुत हुई, कोर्ट ने उनकी प्रस्तुति को दर्ज भी करा और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट जल्द ही इसमें आदेश देगी और जो भी आदेश देगी उसका पूरे नियम कानून से पालन करा जाएगा। 14 दिसंबर को हाई कोर्ट ने सर्वे की मांग वाली अर्जी को मंजूरी दी थी और अब उम्मीद थी कि शाही ईदगाह मस्जिद के लिए सर्वे कमीशन को लेकर सोमवार को फैसला आएगा। कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में इस बात पर गौर किया कि एडवोकेट कमिश्नर कौन होंगे, सर्वे टीम में कितने सदस्य होंगे, सर्वे का तरीका क्या होगा और इसे कितने दिन में पूरा किया जाएगा। अब 11 जनवरी को इस पर आदेश आएगा। कोर्ट ने क्या कुछ आज सुनवाई के बाद कहा है? माननीय न्यायालय के द्वारा आज जो शाही ईदगाह पक्ष की एप्लीकेशन थी उसको एडजॉर्न कर दिया गया है और पहले 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है उसके अनुसार मेरे हिसाब से कार्रवाई चलनी चाहिए और अग्रिम तारीख 11 जनवरी 2024 निर्धारित कर दी गई है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर याचिका दाखिल करने वाले हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा के जिस कटरा केशव देव में शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है वो पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान की है और इस शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपकर उन्हें पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। हिंदू पक्ष की दलील है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में मौजूद मस्जिद में कई हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं। दावा है कि मंदिर की दीवारों पर ओम और कमल के निशान हैं। इसे लेकर 1953 में ईदगाह के पास खुदाई में सामने आई तस्वीरों का भी हवाला दिया गया। खुदाई के दौरान कई ग्रह विग्रह मिलने की बात कही गई। आदि शेष की आकृति है। आदि शेष जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनकी आकृति है और उसकी दीवारों पर ये बना हुआ है। अच्छा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये कमल का फूल है। ये कमल फूल बना है। ये मस्जिद की दीवार, ये उसका गुंबद है, मीनार है। मीनार हाँ, सूर्या कहते हैं मीनार है, उस पे ये कमल का फूल बना है। तो मस्जिद में कमल के फूल कहाँ होते हैं? ये हिंदू प्रतीक हैं, जितने भी बने हैं हिंदू प्रतीक बने हैं। तो क्योंकि भगवान का असली गर्व करे इसलिए वो वहां पर बने हैं। हिंदू पक्ष के दावों को मुस्लिम पक्ष पूरी तरह खारिज करता है। एक तरफ अदालत के अंदर बहस का दौर चल रहा है तो कोर्ट के बाहर भी चर्चाओं का दौर तेज है। पहले मुस्लिम कम्युनिटी, मैं उस जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, मुस्लिम कम्युनिटी खुद जो ना ये मस्जिद देखे मसला हल करना है ये वो लोग खुद सोच रहे थे। लेकिन उन्हीं लोगों से ये कहने, जो इरफान अभी में ये कहने लगा है आप जो है ये मत दीजिएगा, अगर दे देंगे तो आपको तो बहुत सारे देना पड़ेगा, और वहां से कोई एविडेंसेस नहीं मिला। इस आदमी जो आर्कियोलॉजी के बारे में जानते नहीं है वो अगर आर्कियोलॉजी के बारे में जो ना अपना ओपिनियन बताने शुरू करेंगे और लोगों को बरगलाएंगे, वो जो नतीजा होगा वो नतीजा यहाँ पर भी होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट श्री कृष्ण विराजमान की याचिका के साथ ही उन सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें शाही ईदगाह परिसर के मंदिर का हिस्सा होने का दावा किया गया और इस पर हिंदुओं की दावेदारी जताई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर हो रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे पर रोक की मांग की गई। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन लंबित है। इस पर 9 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय है। एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, फैसले से पहले जल्दबाजी न हो। इस पर हाईकोर्ट ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील से एसएलपी की डिटेल्स मांगी। मुस्लिम पक्ष की एसएलपी वाली दलील को हिंदू पक्ष ने मामले को जानबूझकर खींचने की कोशिश बताया और लास्ट डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ऑब्जर्व कर दिया था 3 जजेस बेंच ने कि हम इस मुकदमे की सुनवाई मेरिट पे करेंगे और पार्टीज को रिटन सिनॉप्सिस फाइल करने के लिए भी ऑर्डर किया था और 9 जनवरी को उसकी सुनवाई होनी है। लिहाजा हमने कोर्ट से ये निवेदन किया था कि 9 तारीख तक यहाँ की कोई भी कार्यवाही न की जाए। और मथुरा में जो सर्वे होने जा रहा है उसमें आगे एएसआई की मदद भी ली जाएगी। तो ऑब्वियसली ये सारे चीजें इन तरह के नेचर के केसेस के लिए एक प्रेसिडेंट बनते हैं। जो एक केस में होता है वो डेफिनेटली उसी नेचर के दूसरे केस में उसका उसकी एक जिसे कह सकते हैं प्रेसिडेंटरी वैल्यू होती है। अब दोनों पक्षों को 11 जनवरी का इंतजार है। इस तारीख को हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है उसी पर इस विवाद का भविष्य तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ भारत।